छोड़े मेरा हाथ। बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अगर तू कहता है तो मैं तेरे पाँव पकड़ लेती हूँ, मुझे अपने साथ लेके चल। मम्मी प्लीज यार, ये ड्रामा मेरे सामने मत करो। मेरी वाइफ ना आपसे रोजाना परेशान रहती है, और आपको भी सुकून की जिंदगी जीने दो। मेरे दोस्त के ना सारे मम्मी पापा यहाँ पे रहते हैं, वो बड़े सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। लानत हो आपकी जिंदगी पे। वैसे कितने साल हुए हैं आपकी शादी को? मलाल साहब, मेरी वालदा बूढ़ी हो गई है और वो बीमार रहने लगी है। मेरी बीवी उसकी बीमारी की वजह से उसे घर नहीं रखना चाहती। मैं रोज के झगड़ों से तंग आ गया हूँ। अब मैं अपनी वालदा को अपने घर नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूँ आपके ओल्ड होम में छोड़ दूँ। हमने ये इदारा बेसहारों के लिए बनाया है। आप तो अपनी वालदा का सहारा हो, फिर यहाँ पर क्यों आए हो? जी मैं मानता हूँ मैं अपनी वालदा का भाई सहारा हूँ। अगर मैं अपनी वालदा को घर में रखता हूँ, मेरा तो घर टूट जाएगा। जी आप परेशान ना हो, हम आपकी हेल्प कर देंगे। आप अपनी वालदा साहबा को ले आए, हम उनको रख लेते हैं। आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मेरी परेशानी का हल निकाल दिया। अल्लाह हाफिज। जो बीवी के खौफ से अपनी वालदा को घर न रख पाए, उसने इस दुनिया से क्या कमाया? चलिए चलिए चलिए। आज तो हम लेट हो गए। ये देखिए मम्मी, ये यहाँ का सबसे बड़ा ओल्ड होम है। यहाँ पे आपको सोना, रहना, खाना, पीना सारी सहूलत मिलेंगी। यहाँ पे आपको किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हमारे घर तो आपको बहुत तकलीफ होती है ना। अब क्या है कि मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, और उसके बाद मैंने अपनी वाइफ को शॉपिंग कराने भी लेके जाना है। आप एक काम करें, वो सामने गेट है मेन, उधर चली जाए, आपको गार्ड अंदर छोड़ दे। चलो ठीक है, अपना ध्यान रखना, बाय। नहीं नहीं बेटा, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? मैं आज तक तेरे बगैर नहीं रही, तो अब कैसे रहूंगी? तू क्यों मुझे ओल्ड होम छोड़ के जा रहा है? बेटा मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी है? बेटा तू क्यों मुझे छोड़ के जा रहा है? तेरी बीवी जो काम भी कहेगी मैं वो सारे काम करूंगी। बेटा मुझे यहाँ छोड़ के मत जा, तू मुझे अपने साथ लेकर चल। छोड़े मेरा हाथ। बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अगर तू कहता है तो मैं तेरे पाँव पकड़ लेती हूँ, मुझे अपने साथ लेके चल। मम्मी प्लीज यार, ये ड्रामा मेरे सामने मत करो। मेरी वाइफ ना आपसे रोजाना परेशान रहती है, और घर में आए दिन क्लेश होते हैं। मैं बाहर के काम कर रही हूँ, घर के क्लेश खत्म करो। मैं रोज रोज के ड्रामों से तंग आ गया हूँ। आपको कोई चीज समझ नहीं आती और ना कोई नजर आती है, और घर में मैं कुछ चीजें ले तो आप रोला डाल देती हो, शोर मचाना शुरू कर देती हो। आपने मुझे पागल बना दिया। आपको घर का थोड़ा बहुत भी काम करना आता है? परेशान हो गया हूँ, इसलिए आपको यहाँ पे छोड़ने आया हूँ, ताकि मैं भी सुकून की जिंदगी जी सकूं। मेरे दोस्त के भी तमाम मम्मी पापा यहीं पे हैं और सुकून की जिंदगी जी रहे हैं, और हम भी सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। आपको एक बात बता दूं, और ये अकेला मैं नहीं कर रहा, मेरे तमाम दोस्तों ने भी ये किया है। मेरे दोस्त भी खुश है और उनके मम्मी पापा भी खुश है। अंदर जाओगे दोस्ती यारी हो जाएगी। बस 2-4 दिन आपका दिल नहीं लगेगा, बाद में दिल लगना शुरू हो जाएगा। बेटा मेरे पालने में कौन सी ऐसी कमी रह गई थी जो तू मुझे ऐसे दिन दिखा रहा है? तू अपने दोस्तों के कहने पे चल रहा है। दोस्त जाके खड्डे में गिरेंगे तो तू भी खड्डे में गिरेगा। बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे पाल पोस के इस दिन के लिए बड़ा किया था कि तू मुझे बुढ़ापे में ये दिन दिखाएगा। बुढ़ापे में माँ बाप को बच्चों का सहारा चाहिए होता है। तेरे पापा तो है नहीं, शायद अगर तेरे पापा होते तो मुझे ये दिन ना देखने पड़ते। बेटा मैं नहीं रह पाऊंगी। मम्मी आपको दीन दुनिया का नहीं पता। एक्चुअली ये जो बना है ना, आप जैसे बूढ़ों के लिए बना है, क्योंकि वो हमारे घर में तो जस्ट नहीं हो सकते। अगर पापा होते यहाँ पे तो वो क्या कर लेते? पापा और आपको दोनों को साथ में छोड़ जाता मैं यहाँ पे। वो तो अच्छा है, वो दुनिया छोड़ के पहले निकल गए। अब आप ऐसे करो, मेरा दिमाग खराब ना करो, और मुझे जाना है, अभी प्लीज यहाँ से जाओ। बेटा मैं कैसे रह पाऊंगी? क्या हुआ भाई, कोई मसला है? अरे भाई तू भी बीच में आ रहा है, हमारा फैमिली मैटर है, अपने काम से काम रख। और आप फालतू की चीजें मेरे सामने मत करो। और ड्रामा देख लिया मैंने, ऐसा ना हो कोई गलत कदम उठा लूं मैं। निकलो यहाँ से। आंटी अगर आप चाहो तो आप हमारे घर रह सकती हो। हमारी मम्मी नहीं है, आप हमारे साथ रह लो। अगर आपको कोई मसला नहीं है, इस ओल्ड होम से रहने से बेहतर है आप हमारे साथ रह लो। बेटा मैं तो आपको जानती तक नहीं, जिसको मैंने जन्म दिया, जब वही मुझे ओल्ड होम छोड़ के जा रहा है, मैं आपके साथ कैसे रहूंगी? मैं भी आपके बेटों की तरह हूँ। शायद इस बेटे को आपकी कदर ना हो, पर मुझे तो है ना। जब मेरी माँ मुझे छोड़ के चलेगी, फिर मुझे पता चला माँ बाप का साया क्या होता है दुनिया में। माँ बाप से बढ़कर कोई नेमत नहीं है इस दुनिया में। माँ बाप का साया जब तक रहता है, औलाद हर मकसद में कामयाब होती है। माँ बाप जब दुनिया छोड़ जाते हैं तो सर से साया उठ जाता है, और सारी जिम्मेदारी हम पे पड़ जाती है, और वो हम उठा नहीं सकते। और जब माँ बाप रहते हैं तो हम उनकी कदर नहीं कर पाते। आजकल के लड़कों की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही है, वो अपने आप को तुरम खान समझते हैं, माँ बाप को बहुत समझने लगते हैं।
जो माँ बाप अपनी औलाद को पाल पोस के बड़ा करती है और वही औलाद माँ बाप को दुनिया दिखाती है। मैं आपके बेटे जैसा नहीं हूँ। मैं अपने माँ बाप की बहुत खिदमत करता था, लेकिन वो मेरे लिए बोझ नहीं थे। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, जब वक्त आया तो वो हमें छोड़ के चले गए और आज हम अकेले हैं। खुशी मुझे इस बात की है कि मुझे एक और माँ मिल गई। आपकी मेहरबानी होगी, अब हमारे साथ चले। वैसे भी माँ जन्नत का रूप होती है। मैं और मेरा छोटा भाई अपनी माँ की तरह आपकी खिदमत करेंगे। आए चले हमारे साथ। मम्मी, मुझे माफ कर देना। मेरी बेगम मेरे कान भरती रही, वो जो कहती थी वो मैं सुनता था और उसकी बात मानता था। मैं उसके साथ 3 साल से रह रहा हूँ और मैं उसकी बातों में आगे आपकी बात इग्नोर कर रहा था। जिसने मुझे पाला पोसा और बचपन से खिलाया पिलाया, मुझे मम्मा माफ कर देना। मैं उसकी बातों में आ गया था, मैं भटक गया था रास्ते से। मैं भूल गया था माँ कि माँ का साया क्या होता है। मुझे माफ कर देना माँ। तुम तो अपनी माँ को ओल्ड होम छोड़ने आए थे। काफी देर से तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ और अब मैं काम से लेट हो गया हूँ और मैं अब जाऊंगा भी नहीं। मुझे माँ की खिदमत करने का मौका मिल रहा है और मैं खिदमत करूंगा। माँ जी, आप मेरे साथ चलें और आपको किसी भी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप समझे, आपका बेटा अभी जिंदा है। मैं आपको यहाँ रहने नहीं दूंगा। भाई मुझे नहीं पता आप मुझे क्या समझाना चाह रहे हो, लेकिन भाई मुझे समझ आ गई है। पता नहीं मैं क्या करने जा रहा था, मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी। एक बार मुझे माफ कर दे, मैं सुधर जाऊंगा। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा। माफी ना मांगो, तुम जैसा मैंने नालायक लड़का देखा नहीं है। माँ जी, मुझे माफ कर दे, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, लेकिन एक बेटे के जीते हुए उसकी माँ की आंखों में आंसू लानत हो आपकी जिंदगी पे। वैसे कितने साल हुए हैं आपकी शादी को? 3 साल। 3 साल के लिए अपनी माँ को भूल गया जिसने तुझे सीने से लगा के पाला। मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हारी कोई औलाद है? नहीं। औलाद नहीं है तभी तो कदर का पता नहीं है। औलाद होती तो तब तुझे पता चलता औलाद का प्यार क्या होता है। तुम जितने इनकी आंखों में आंसू देख रहे हो, उससे ज्यादा इनके दिल में दर्द हो रहा होगा। एक औलाद अपनी माँ को ओल्ड होम में छोड़े। मुझे तरस आता है आप जैसे लोगों पर। जो लोग अपनी माँ की जीते हुए खिदमत नहीं कर सकते, वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत माँ बाप है। अगर वो छोड़ के चले गए ना, तो तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे दोस्त कोई काम नहीं आएगा। माँ बाप का दर्जा ही अलग है। अब तुझे हम आंटी को लेकर जाने नहीं देंगे। अगर तुम इस लायक होते तो आंटी को घर से बाहर ना लेके आते। भाई मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। मैं ना कुछ नहीं करूंगा। मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगा, मुझे माफ कर दे। क्या अब आप अपने बेटे के साथ जाना चाहेंगी? देख लीजिए, क्या पता आज आपको लेके जा रहा है, कल अपनी बीवी के पीछे लग के आपको फिर यहाँ ले आए। शायद बेटा तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं तो एक माँ हूँ ना। मैं अपने बेटे को माफ करना चाहती हूँ। मैं नहीं रह पाऊंगी अपने बेटे के बगैर, पर मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे आप जैसा बेटा मिला। हर किसी को ये नसीब नहीं होता। आपकी वजह से शायद मेरा बेटा आज राह रास्ते आ गया कि माँ की खिदमत क्या होती है। मुझे यकीन है कि ये दोबारा अपनी माँ के साथ ऐसा सलूक कभी नहीं करेगा। और हाँ, आज से मैं आप दोनों की माँ हूँ। आप दोनों का जब दिल करे आप मुझे मिलने आ जाइएगा। माँ का दर्द समझने वाला ही असल इंसान होता है। या अल्लाह हर माँ को औलाद की बेकदरी से बचा ले।